भगवान शंकर ने कहा, मोरे कहो न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाई। विधि के विपरीत अगर आप जाएंगे तो भलाई नहीं है। जाको प्रभु दारण दुख देही, ताकी मति पहले हर ले। कोई गलत कार्य आपसे होना होता है तो आपकी मति, आपकी बुद्धि पहले ही हर ली जाती है। बोले, मैं उनकी परीक्षा लेना चाहती हूं, भगवान श्री राम की। भगवान शंकर ने कहा कि विवेक से लेना परीक्षा। पहली बात, हमें अधिकार नहीं है किसी की परीक्षा लेने का। बहुत से लोग संतों की परीक्षा लेने जाते हैं, बहुत लोग भक्तों की परीक्षा लेने जाते हैं, लेकिन यह उचित नहीं है। परीक्षा लेने वाले की क्या दशा होती है, आप इस कथा में श्रवण कर रहे हैं। बोले, आप भी चले मेरे साथ। भगवान शंकर ने कहा, अगर तुम दर्शन के लिए जा रही होती, कथा श्रवण करने के लिए जा रही होती तो मैं अवश्य चलता, लेकिन तुम तो मेरे प्रभु की परीक्षा लेने जा रही हो। संशय रूपी बीमारी ने आपको पकड़ा है, मुझे नहीं पकड़ा। मैं तो आनंद में डूबा हुआ हूं। मैं क्यों अपने भजन को भंग करूं? उनके रूप के लीला का दर्शन का चिंतन हो रहा है। बहुत दुखी हुए भगवान शंकर समाधि में बैठ गए। माता सती ने मां जानकी का वेश धारण किया। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के आगे से निकली। भगवान शंकर वृक्ष के नीचे समाधि में बैठ गए। लक्ष्मण जी ने देखा, समझ गए कोई माया है। कुछ बोलने वाले थे, भगवान श्री राम ने हाथ दबा दिया, क्योंकि भगवान तो पहचान गए ना कौन है। हे लक्ष्मण, तुमने पूछा था ना प्रभु आपकी माया क्या है? ये मेरी माया है। सीता का हरण हो गया, यह भी मेरी माया है। हम दोनों रो रहे हैं जानकी की तलाश में, यह भी मेरी माया है। मां सती ने तो सोचा कि जानकी समझकर तुरंत हृदय से लगा लेंगे या कुछ बोलेंगे, लेकिन प्रभु श्री राम तो अंतर्यामी है, क्षण में पहचान गए। हे माता, मैं राघव आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। आप इस वन में अकेली क्या कर रही हैं? मेरे प्रभु कहाँ हैं? बिना विश्वास के आप यहाँ? श्रद्धा विश्वास रूपणो, बिना विश्वास की श्रद्धा हो ही अच्छी नहीं लगती, हो ही नहीं सकती जब तक आपको विश्वास नहीं होगा। भगवान की कथा आप पर कृपा करेगी, इस बात का अगर विश्वास नहीं है तो कथा का कोई प्रभाव नहीं। घबरा गई, एकदम पैरों तले जमीन निकल गई। ये मैंने क्या अपराध कर दिया? प्रभु कहाँ हैं? आप यहाँ आज अकेले कैसे? गोस्वामी जी बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, निज अज्ञान राम पर आना। मैं शंकर कर कहा न माना। उन्होंने कहा था वो मेरे इष्ट हैं, मेरे आराध्य हैं, मत जाओ परीक्षा लेने, मैंने नहीं माना। वापस लौट गई। कितना समझाया, मानी नहीं। भगवान श्री राम लीला दिखा रहे हैं, लौट कर आई। भगवान शंकर समाधि में बैठे हैं।
87,000 वर्षों तक समाधि में बैठे रहे। उसके बाद समाधि खुली और पूछा, लीन परीक्षा कौन विधि, कहूँ सत्य सब बात। किस प्रकार से परीक्षा ली है, जरा सत्य सत्य बताओ। अब भगवान शंकर के आगे क्या सत्य बोले। कछु न परीक्षा लीन्हे गोसाई, कछु न परीक्षा लीन्हे गोसाई, करहि कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। आपने तो बताया था वो मेरे इष्ट हैं, प्रभु हैं, तो मैं क्या परीक्षा उनकी ले सकती थी। जैसे आप प्रणाम करते हो ऐसे ही मैंने जाकर प्रणाम किया। आंख बंद करके भगवान शंकर ने ध्यान लगाकर देखा। हो कुछ क्षण के लिए इन्होंने मेरी माता जानकी का रूप धारण किया था। पत्नी के स्वरूप में तो इन्हें मैं अब स्वीकार नहीं कर सकता। समाधि टूटी भगवान शंकर की, फिर समाधि में बैठे और बहुत दुखी हो गई है स्थिति देखकर। एक तो प्रभु की परीक्षा, दूसरा इनका अब मैं क्या करूं। एक क्षण के लिए भी इन्होंने मां का रूप धारण किया, तो पत्नी के स्वरूप में इन्हें कैसे मैं स्वीकार करूं। ऐसा त्यागी कौन होगा भगवान शंकर के जैसा। तुरंत पत्नी धर्म का त्याग कर दिया और सन्मुख आसन दे दिया। नीचे बैठाया, व्यासपीठ पर बैठ गए। देखें भगवान की इस लीला से हम क्या सीख सकते हैं। कथा की प्रत्येक लीला से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। कि जैसे ध्यान लगाकर देखा कि इन्होंने कैसे परीक्षा ली, तो तुरंत मन में पत्नी का परित्याग कर दिया। क्योंकि अब इन्होंने मेरी मां का वेश धारण किया है, तो मैं इन्हें पत्नी के रूप में नहीं स्वीकार कर सकता। लेकिन यह सत्य बात मां सती से कही नहीं। कई बार जीव को हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, पर कई बार सत्य ऐसा होता है कि आप बोल दो तो सामने वाले की जान आफत में पड़ जाए। संतों का ऐसा मानना है, पूज्य गुरुदेव जी कहते थे कि अगर भगवान शंकर जब ही सती को बता देते कि मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया, तो तभी उनके प्राण निकल जाते। तो सत्य बोले, पर उस सत्य से किसी का नुकसान हो रहा है, कोई ऐसा अप्रिय सत्य ना बोले। उस अवस्था में क्या करें, झूठ बोले नहीं, मौन हो जाए। शंकर भगवान मौन हो गए, समाधि में चले गए।